तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में कौन क्या है, लगभग 75 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में होंगे जो कि बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी है। बताना है कि हाल ही में नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी है। राइट आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ये है आपकी मेधा रूपम। कौन है, मेधा रूपम, ये नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर इनमें से कौन बने हैं। 26वें जो आपके गवर्नर बने हैं वो आपके कौन बने हैं, जो कि आपके आरबीआई के। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है। ये हैं आपके संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर आपके हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन बने हैं। तो याद रखना है ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो आपके बने हैं वो आपके हैं कौन। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हैं ज्ञानेश कुमार। क्या हैं, ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और काफ़ी चर्चा में है ना, वोट चोरी से रिलेटेड यहाँ पर विपक्ष इन पर लगा रहा है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बन भी सकता है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है आपके ज्ञानेश कुमार है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यानी चुनाव आयोग से क्वेश्चन आपके बन सकते हो, चाहे पॉलिटी से हो चाहे आपके करंट से हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसको घोषित किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद आपके चुनाव होने जरूरी हैं, 6 माह के अंदर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जो घोषित किया गया है वो किसको घोषित किया गया है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। याद रखना ये आपके हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाया है। तो विपक्षी दलों ने यहाँ पर उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, इनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। क्या नाम है, बी सुदर्शन रेड्डी। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक इनमें से कौन बनी है। जब कभी क्वेश्चन में महिला से और वो भी पहली अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन बन सकता है, आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। तो रेलवे सुरक्षा बल की ये पहली महिला महानिदेशक आपकी बनी है और यहाँ पर देखा जाए ये नियुक्त किया गया है, इनका नाम है सोनाली मिश्रा। यानी राइट आंसर अगर आपका सी आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, सोनाली मिश्रा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जोमेटो ने, क्या दिया गया है, जोमेटो ने सफलता को प्रेरित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों जोमेटो ने, है ना, जोमेटो का जो आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नियुक्त किया गया है वो शाहरुख खान को। तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर शाहरुख खान आपका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। याद रखिए मोदी जी के नए निजी सचिव हैं, क्या हैं, निजी सचिव हैं। और निजी सचिव के रूप में देखा जाए तो ये चुना गया है, इनका नाम क्या है, निधि तिवारी। क्या नाम है, निधि तिवारी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, निधि तिवारी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत आईएमपी है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया है वो किसको नियुक्त किया है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय किशोर रहाटकर। कौन है, विजय कुमार रहाटकर, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष इनमें से कौन बने हैं। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं फिक्की के, है ना, यानी फिक्की के जो आपके अध्यक्ष बने हैं वो आपके कौन बने हैं। तो साथ ही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, हर्षवर्धन अग्रवाल। क्या है, हर्षवर्धन अग्रवाल। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन बने हैं। चलिए बताना है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पल्ले गंगा रेड्डी। कौन है, पल्ले गंगा रेड्डी, ये हल्दी जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी ICAR, है ना, शॉर्टकट में भी पूछा जा सकता है। तो ICAR के जो आपके नए महानिदेशक बने हैं वो आपके कौन बने हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इनका नाम है मागी लाल जाट। क्या नाम है, मागी लाल जाट। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 राज्यसभा के लिए, है ना, राज्यसभा के लिए 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया है।
इनका नाम क्या है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला, सी सदानंद मास्टर, साथ में आपका उज्ज्वलन निकम और साथ में डॉक्टर मीनाक्षी जैन। यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से सभी को नियुक्त किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार से भी बन सकता है क्योंकि बिहार में इस बार को फोकस बहुत ज़्यादा रहा है, चाहे मोदी सरकार की योजनाओं से रिलेटेड हो गया या चुनाव से रिलेटेड हो गया, शिक्षा से रिलेटेड हो गया, खेल से रिलेटेड हो गया, बिहार यानी देखा जाए तो इस बार को टारगेट में है, वहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं सर, आपका आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बिहार का ये है आपके कौन, तो यहाँ पर याद रखना इनका नाम है प्रत्यय अमृत। क्या नाम है, प्रत्यय अमृत हैं। ये बिहार के नए मुख्य सचिव आपके नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है राधा, एस राधा चौहान। क्या नाम है, एस राधा चौहान। यानी राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, एस राधा चौहान हो जाएंगे। ये क्षमता निर्माण आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है, राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया है आपके गौरव बनर्जी को। ऑप्शन सी हो जाएगा, गौरव बनर्जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है WPL फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो साथ ही याद रखना है, ये WPL जो आपकी महिलाओं के लिए होता है, इसमें यूपी यानी कि यूपी की जो आपकी टीम है उसके मुख्य कोच के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो है आपके अभिषेक नायर। क्या बन जाएगा, ऑप्शन अगर आपने सी चुना है तो जवाब सही होगा, अभिषेक नायर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। यानी सर आपके UPSC के नए अध्यक्ष आप बने हैं या आपके कौन बने हैं, तो ये हैं आपके डॉक्टर अजय कुमार। क्या है, डॉक्टर अजय कुमार ये संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष आपके बने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो साथ ही याद रखना है, हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किया गया है इनका नाम क्या है, नाम है आसिम कुमार घोष। क्या नाम है, आसिम कुमार घोष। ये हरियाणा के राज्यपाल के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन बने हैं। बताना है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं बने हैं। 20 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा सर, ये हीरालाल समारिया हैं। कौन है, हीरालाल समारिया। ऑप्शन आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसके नियुक्त किया गया है। ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। किसको, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी यहाँ पर RBI के जो केंद्रीय निदेशक मंडल हैं उनके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है अनुराधा ठाकुर। क्या नाम है, अनुराधा ठाकुर। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष इनमें से कौन बने हैं। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष आपके बने हैं। तो दोस्तों याद रखना है, ये बने हैं आपके अजय सेठ। क्या है, अजय सेठ। साथ में अजय सेठ को एक विभाग और दिया है, ये वित्त सचिव भी हैं। यानी याद रखना है, ये भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के भी आपके अध्यक्ष हैं, साथ में यहाँ पर ये वित्त सचिव भी हैं। याद रखना, ये वित्त सचिव भी आपके अजय सेठ हैं, इस बात को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको बताया है कि दूसरे प्रधान सचिव जो आपके मोदी जी के हैं ये नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास। कौन है, यहाँ पर शक्तिकांत दास, ये नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव हैं। तो सर इनमें से पहले कौन है, तो पहले जो आपके हैं वो PK मिश्रा हैं। कौन है, PK मिश्रा, ये पहले आपके हैं जो कि आपके प्रधान सचिव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो आपकी नियुक्त थी वो आपकी कौन है। बहुत IMP क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं, नियुक्त किया गया है किसको, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल हैं, राइट आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला है। दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला है, तो सर इनका नाम क्या है, SBK सिंह। क्या नाम है, SBK सिंह, ये दिल्ली पुलिस के आयुक्त बने हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के जो अध्यक्ष बने हैं इनमें से आपके कौन हैं।
यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनका नाम है कलिकेश नारायण सिंह देव। क्या है? कलिकेश नारायण सिंह देव हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जून में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के नए प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? 28 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये पराग जैन है। पराग जैन को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन आपका बी पराग जैन हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक जो आपके बने हैं वो आपके कौन बने हैं? किसकी बात हो रही है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात हो रही है। ये जो आपके बने हैं वो आपके कौन हैं? तो याद रखिए डॉक्टर एन राजन। कौन है? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी, डॉक्टर ए राजन इसका आंसर है। राइट हो जाएगा। नारायण मत लगाइएगा क्योंकि ये इसरो के आपके हैं, तो इसका जो आपका आंसर वो आपका सी होगा। ये जो आपके हैं वो आपके इसरो के हैं, जो आपके वी नारायणन हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये नए महानिदेशक हैं, याद रखना इनका नाम है वी श्रीनिवासन। क्या नाम है? वी श्रीनिवासन। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? जो पहले दो अलग अलग लोकसभा टीवी राज्य चलती थी ना, वो आपकी एक हो गई है संसद टीवी। तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ आपका नियुक्त किया है, जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और ये सौंपा गया है किसको? तो आपका उत्पल कुमार सिंह है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक पदभार ग्रहण किया है। किसका? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार जो ग्रहण किया है वो किसने ग्रहण किया है? तो साथ ही ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा श्री राजकुमार अरोड़ा हैं। कौन है? राजकुमार अरोड़ा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। ये रक्षा लेखा महानियंत्रक आपके हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच इनमें से कौन बने हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच आपके कौन हैं? तो दोस्तों ये आपके कौन हैं? तो खादिल जमील। कौन है? खादिल जमील को भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। देखो क्वेश्चन हमने कहा था ना बीच बीच में आपको रिपीट हो सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अब गलती आपको होना नहीं चाहिए। तो हमने कहा सर रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक है, ये आपकी कौन है? तो आपकी सोनाली मिश्रा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक इनमें से कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक जो बने हैं वो आपके हैं कौन? तो नाम है इनका संजय सिंघल। ऑप्शन डी हो जाएगा संजय सिंघल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये आपके हैं नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? बताना है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार जो ग्रहण किया है वो किसने ग्रहण किया है? तो अभी हमने बताया था अरोड़ा, है ना, अरोड़ा याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा, है ना, राजकुमार अरोड़ा हैं जो रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल देखो रिपीट हो गया है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष इनमें से कौन बने हैं? करंट अफेयर की यही खासियत होती है कि जैसे आपने करंट अफेयर आपने देख लिया, लाइव देख लिया, रिकॉर्डेड देख लिया, है ना, तो उसके जस्ट बाद आप एक बार फिर से उसको रिवीजन करिए। जैसे आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल छपता हुआ चला जाएगा। करंट अफेयर यही कहता है रिवीजन मांग रहा है, तो आप लोग जैसे देखिए वैसे अगर टाइम मिल जाए उसको आप फिर से देख लीजिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाता है। देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष पूछा गया है, यानी 38 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सेबी के यानी सेबी के जो आपके अध्यक्ष हैं वो तुहिन कांत पांडे आपका आंसर है राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पहली महिला विधि सचिव हैं, नियुक्त किया गया है अंजू राठी राणा को। किसको? अंजू राठी राणा। ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये हैं आपके कैग, है ना, और कैग जो आपके हैं वो हैं संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। ये भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग आपके बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सर अगला पॉइंट दिया है कि भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? तो सर जी आपका चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी, है ना, इनको चुना गया है जो आपकी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी आपके हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष है 42 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी हो जाएगा। ये हैं संजय जायसवाल। क्या है? संजय जायसवाल हैं। जो संजय जायसवाल हैं इनको बनाया गया है प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो भारतीय खो खो महासंघ है जो अध्यक्ष चुना गया है, ये चुना गया है शुभांशु मित्तल को। किसको? शुभांशु मित्तल को चुना गया है। भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? चलिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो साथ ही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये है मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? यानी एसोचैम। क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं एसोचैम। तो भैया याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। एसोचैम के नए अध्यक्ष जो आपके बने हैं वो आपके संजय नायर हैं। कौन है? संजय नायर हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने बताया था जो आपके अजय सेठ हैं, है ना, अभी बताया था ना अभी बीच में कि इनको अतिरिक्त प्रभार भी आपको सौंपा गया है। तो यहाँ पर याद रखना है अजय सेठ इसका आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के 32वें मुख्य न्यायाधीश में से कौन बने हैं? 32वें 52 नंबर के, भारत के 52 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इनका नाम है वी आर गवई, है ना, वी आर गवई, जस्टिस वी आर गवई, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर राष्ट्रीय अपराध जो आपका दिया गया है 2 बार हो गया है, राष्ट्रीय अपराध जो दिया गया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख आपके जो बने हैं इनमें से कौन बने हैं? साथ ही याद रखना है इनका नाम है आपका आलोक रंजन। क्या नाम है? आलोक रंजन को बनाया गया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? तो भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो आपके हैं आशुतोष अग्निहोत्री। कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री, ये भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष आपके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक यहाँ पर देखा जाए यानी कि कैग है। हमने कहा था क्वेश्चन रिपीट होगा तो दोबारा रिपीट करा दिया। नए लेखा महानियंत्रक जो आपके हैं ये आपके हैं कौन? तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं एस दुबे हैं, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा एस दुबे, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यानी सॉरी ये लेखा नियंत्रक है, माफ करिए, वो आपके जो आपके थे वो कैग थे, है ना। ये जो आपके सीजीए हैं, ये जो आपके हैं वो सीजीए हैं, है ना, क्योंकि एस दुबे से बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पर याद रखिएगा भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो आपके हैं वो सीजीए यानी एस दुबे हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो आपके हैं कौन से हैं? तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो आपके हैं वो आर वेंकट रमणी हैं, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आर वेंकट रमणी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? नागरिक उड्डयन निदेशालय के रूप में, यानी यहाँ पर देखा जाए DGCA के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है आपके फैज अहमद किदवई को। किसको? फैज अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन निदेशालय के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 53 नंबर में ऑप्शन सी बजेगा, बिपिन कुमार है। कौन है? बिपिन कुमार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव आपके कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी ICC के जो आपके सचिव बने हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर याद रखना है देवजीत सैकिया हैं। कौन है? देवजीत सैकिया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यहाँ पर जवाब देना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक जो आपके बने हैं वो आपके बने हैं अनुराग गर्ग। क्या बने हैं? अनुराग गर्ग, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष आपके कौन हैं? यानी आपसे पूछ लिया है इसरो के नए अध्यक्ष जो आपके हैं इनमें से कौन है? तो अभी बताया गया था वी नारायणन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, वी नारायणन। यानी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन आपके नए अध्यक्ष बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष आपके बने हैं वो सर जी आपके कौन हैं? तो यहाँ पर वी सुब्रमण्यम। कौन है? वी सुब्रमण्यम, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
सर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, संतोष कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथ ही इनका नाम क्या है? इनका नाम है सतीश कुमार। सतीश कुमार ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी यानी सीओ नियुक्त किए गए हैं, सतीश कुमार, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है? बताना है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है, और यह नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी, याद रखना है, डॉक्टर नागेंद्र राव को। किसको? डॉक्टर नागेंद्र राव, ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के आपके लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ओडिशा हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं कि ओडिशा हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। यहाँ पर एक्सेंट की बात करते हैं तो साथ ही आपका आंसर ये हो जाएगा, ये आपकी है माधुरी दीक्षित बन सकता है। ये क्वेश्चन याद रखिए, ओडिशा हथकरघा उद्योग की ये ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन आपका ए बनेगा, माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसे भारतीय महिला GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर ये नियुक्त किया गया है, इनका नाम है जीनत कुरैशी। क्या नाम है इनका? जीनत कुरैशी, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नागालैंड के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो किसको दिया गया है? नागालैंड के जो आपके राज्यपाल हैं, है ना, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। याद रखना है ये आपके हैं कौन? तो यहाँ पर कहेंगे सर ये मणिपुर के भी आपके हैं और नागालैंड के भी आपके हैं, ये अजय कुमार भल्ला हैं। कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं, ये मणिपुर के भी राज्यपाल हैं, साथ में नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार इनको सौंप दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PM म्यूजिक एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साथ ही नाम हो जाएगा यहाँ पर आपका नृपेंद्र सिंह। क्या नाम है? तो PM म्यूजिक एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का जो अध्यक्ष बना गया है ये आपके नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि 47वें नंबर के राष्ट्रपति जो बने हैं वो आपके डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसके जो महानिदेशक बने हैं वो आपके हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो साथ ही इनका नाम है जनरल पुष्पेंद्र सिंह। जनरल पुष्पेंद्र सिंह, इसको रटाने का एक तरीका हमारे पास और भी है कि इसका वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर हम टाइप करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर आंसर होगा तो क्या होगा कि इसका सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन आपका हो जाएगा। जो चीज़ में समय लग रहा है वो चीज़ आपकी आसान समय कम समय में भी आपको होगी और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। ये भी प्रक्रिया हम आपको अपनाएंगे जिसके माध्यम से आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को रट पाएंगे। ठीक है ना, हर एक तरीका अपनाएंगे ताकि आप हर तरीके का फॉलो करें, जिससे भी आसान लगे उससे आप पढ़िएगा। ठीक है ना भाई, हमारी थोड़ी मेहनत ही तो लगेगी लेकिन आपका कहीं ना कहीं पूरी मदद हो जाएगी, आप उसको रट भी लेंगे, है ना। सर जी, उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन इनमें से कौन बना है? यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है और सर ये बना है कौन? गोमती नगर जो रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन भी आपको बताया गया था, इनका नाम कौन है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल हैं, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कुल विश्वविद्यालय में नया कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देखो अभी हमने बताया था कि भैया ये आपकी कौन है? उत्पल कुमार है। कौन है? उत्पल कुमार है, ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसे RBI केंद्रीय निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं RBI का जो केंद्रीय निदेशक मंडल है उनके रूप में चुना गया है और अभी बताया अनुराधा ठाकुर, है ना। अब तो रट ही गया होगा, इतनी बात तो हमने आपको दे ही दिया। ये क्वेश्चन आपको 3-4 बार पढ़ाया, अनुराधा ठाकुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया है क्योंकि एग्जाम में बन सकता है। ये यहाँ आपके ए राजराजन है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख आपके हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसे नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं जो भारतीय जो कि नौसेना
उपप्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो आंसर बनेगा वो आपके हैं कौन, तो यहाँ पर देखो सिंघल साहब हैं, संजय सिंघल, ये सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। क्वेश्चन आपसे 75 नंबर दिया है कि शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों याद रखना है ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं, नोट कर लेना है। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव आपके बने हैं, जो कि आपका आंसर हो गया शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने वित्तीय सलाहकार जो कि रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखना है वित्तीय सलाहकार जो कि रक्षा सेवा के लिए पदभार ग्रहण किया है, ये जो आपके हैं कौन है, डॉक्टर मयंक शर्मा है। कौन है, डॉक्टर मयंक शर्मा है। ऑप्शन आपका ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो साथ ही इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो आपके लिए थे लगभग आपको 65 ही रहे होंगे, शायद 60 ही रहे हों। मिलते हैं एक नए सेशन में आपको नए क्लास के साथ। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।